एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम सलमान खान के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम उनके कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स के बारे में जानने वाले हैं जो शायद आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वेलकम टू थोड़ा सा ड्रामा, जहां हम बॉलीवुड और सोशल मीडिया के थोड़े से ड्रामे के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों को भी ये लगता है कि सलमान खान की पर्सनैलिटी मैंने प्यार किया के प्रेम जैसी या हम आपके हैं कौन के प्रेम जैसी है, आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ना ही वो ऐसे थे, ना ही वो ऐसे हैं। देखिए, ये वो इंसान है जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड्स पे चीट किया है, उन्हें फिजिकल मेंटल अब्यूज किया है, उन पे फेक एलिगेशंस लगाए हैं, उन्हें हरास किया है, इवन उनके पीछे स्पाइस भी लगाए हैं ताकि वो क्या कर रही हैं उस पर नजर रख सके। और आज हम उनमें से एक किस्से के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स से रिलेटेड। उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि उनकी गर्लफ्रेंड्स ने बहुत सारे एलिगेशंस इन पे लगाए हैं और उसके बाद आज वो ये बोलते हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि फॉल्ट मेरे में, फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है। पर अगर वो ये पहले समझ जाते तो इनके लिए ज्यादा अच्छा होता, उनकी गर्लफ्रेंड्स के लिए भी अच्छा होता, उन्हें ये मेंटल और फिजिकल अब्यूज नहीं झेलना पड़ता। अब हम कहानी शुरू होती है उनके पहले रिलेशनशिप। उनका पहला रिलेशनशिप उनके कॉलेज सेकेंड ईयर में था, कियारा आडवाणी की आंटी शाहिना जाफिर से। उनके साथ उनका रिलेशनशिप ज्यादा समय नहीं चल पाया क्योंकि जब उनका बॉलीवुड में डेब्यू हुआ तब उन्हें एक पार्टी में एक हीरोइन, एक मॉडल दिखाई दी। ये बात है 1996 की, जब उन्हें मिस इंडिया संगीता बिजलानी दिखती है और उसी पार्टी में उन्हें अपना दूसरा प्यार हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि उन्हें कितनी जल्दी प्यार चेंज होता है। हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनने जब उनकी पहली वाली रिलेशनशिप की मैं बात कर रही थी, उसके टाइम पे उनकी फैमिली से उनने उनको इंट्रोड्यूस कर दिया था। उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश थी शाहिना जाफरी से। बट जब उनका डेब्यू हुआ और जब वो संगीता बिजलानी से मिलते हैं तब उन्हें उनसे प्यार हो जाता है। अब संगीता बिजलानी के साथ उनका रिश्ता बहुत समय तक चला। इवन वो इतने ज़्यादा सीरियस थे एक दूसरे को लेकर कि वो शादी करने तक पहुंच गए थे और उनकी शादी के कार्ड्स तक छप चुके थे। हाँ, वही सलमान खान जिनसे आज पूरी दुनिया ये पूछती है कि भाईजान आप शादी कब करेंगे, कि भैया आप कब शादी करोगे, कब शादी करोगे। हाँ, उनके साथ उनके एक समय पे कार्ड्स छप चुके थे। 27 में 1994 में उनकी शादी के कार्ड्स छप के उनकी शादी होने वाली थी। आपका और सलमान सर का शादी का कार्ड भी छप चुके थे, इज दैट ट्रू? हाँ, वो झूठ तो नहीं है। बट संगीता बिजलानी ने एकदम से मना कर दिया और उन्हें ये बोला कि सलमान खान ने उन पे चीट किया है और अब वो ये शादी नहीं करना चाहती। तो वेट, कैसे, क्या हुआ होगा उस समय? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। दरअसल हुआ ये था कि संगीता बिजलानी ने उन्हें एक लड़की के साथ में, लड़की के अपार्टमेंट में संगीता पर चीट करते हुए पकड़ लिया था। और जब उनने ये बात उनसे बोली कि आपको अगर मुझे चूज करना है या उस लड़की को, तो आप किसे चूज करेंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं उस लड़की को चूज करूंगा जो अपार्टमेंट में है और मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसके बाद उनके बारे में पता चलता है कि जो लड़की जिसके साथ इन्हें चीट किया है उसके साथ में वो कुछ समय बाद उनका रिलेशनशिप बताया जाता है, वो है सोमी अली। छप चुके थे, उनकी शादी होने वाली थी और संगीता ने रंगे हाथों पकड़ लिया था मेरे अपार्टमेंट में विंध्याचल में माउंट मैरी में रहती। सोमी अली 1991 में उनके साथ में रिलेशनशिप में आ गई थी, मतलब उनका रिलेशनशिप ऑफिशियल हो गया था। मतलब सलमान खान और सोमी अली इससे पहले से एक दूसरे को जानते थे। जब वो संगीता के साथ रिलेशनशिप में थे तब भी वो सोमी अली को जानते थे। सोमी अली की कहानी कुछ ऐसी है कि सलमान खान को वो पसंद करती थी और वो बहुत छोटी उम्र से उन्हें पसंद करती थी। उनकी मैंने प्यार किया के कैरेक्टर प्रेम से उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम हो गया और वो उसके लिए इंडिया आई थी सलमान से शादी करने, क्योंकि मेरा उनके ऊपर मेरा क्रश था। उनने सलमान खान को ये बात बोली थी कि मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तब वो संगीता बिजलानी के साथ में रिलेशनशिप में थे, बट उनने इस बात को ज्यादा भाव दिया नहीं। पर कुछ समय बाद जब सलमान खान और सोमी अली बुलंद की मूवी की शूटिंग कर रहे थे, जो सलमान खान ने सोमी अली को ऑफर करी थी, उस मूवी के चलते सलमान खान को सोमी अली से प्रेम हो गया फिर से, और उसके बाद में तो संगीता बिजलानी को उन्हें चीट कर दिया। राइट।
But do you want to get married? More importantly. There was a time that I really wanted to get married. But only once it came too close, right? Not after that. No, like Sangeeta's the cards were printed, yeah. Yeah, that I know. Yeah. And then it didn't happen. Why did she catch you? This what? Did she catch you? You catch me where? Obviously somewhere. No. Yeah, kind of. और उनका अफेयर जब चल रहा था तब सोमी अली की उम्र थी सिर्फ मात्र 17 साल और सलमान खान की उम्र थी 26 से 27 साल। अब इन्हें एक माइनर से प्यार हो गया था। आपको समझ सकते हैं आप, एक माइनर से। फिर बहुत समय तक ये रिश्ता चलता है और उसके बाद में सोमी अली एकदम से वापस अपने घर जाती हैं। क्यों? वो इंडिया छोड़ देती हैं। क्या रीज़न था? अभी उनके इंटरव्यूज़ के हिसाब से जब उन्हें ये बात बताई कि सलमान खान उन्हें फिज़िकल अब्यूज़ करते थे, मारते थे, पीटते थे। इवन उनने इतनी हद कर रखी थी कि जब वो शूट करती थी या कहीं पर भी जाती थी तो सलमान खान ने सोमी अली के पीछे एक मेड, जिसे उनने बोला था कि आप स्पाई करो कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिलती है, कौन लड़का आ रहा है, कौन जा रहा है, यह सब मुझे बताओ। कि हमारी जो काम वाली थी, जो ironically was a maid servant of Salim uncle and Salma auntie, and she told me that Salman had sent her to live with me in Vindhyachal to keep an eye on me, to who I speak with, who in terms of male co-actors, who comes over to the apartment, what do I do all day? And I was like, you were sent to my apartment as a spy? सलमान खान ने सोमी अली को इतना मारा है एक समय पर कि जब कोई उनसे मिलता था तो उसकी भी आंसू निकल जाते थे, तब वो रोई थी, ऐसा सोमी अली ने बताया था। इवन एक बार तो इतनी ज़्यादा हद हो गई थी कि जब सलमान उन्हें मार रहे होते हैं तब मेड बहुत ज़ोर से दरवाज़ा ठोकती है और सलमान गेट खोलते हैं और फिर नज़मा उनकी मेड ये बोलती है कि आप मुझे मार लीजिए पर इस बच्ची को छोड़ दीजिए। At one point, Salman was so physically abusive that Najma, her name is Najma, she banged on the door. She must have been 45 years old at that point. She banged at the door. Salman opened the door and she said, भाई आप मुझको मारो, इस बच्ची को छोड़ दो, इस बच्ची को छोड़। My entire neck was black and blue. He was hand slapping me on my neck. आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ हुआ है सोमी अली के साथ में। और उनने अपनी ये इमेज बना रखी है कि आई एम नॉट अ लायर, मुझे लायर्स और चीटर्स से नफरत है। Somebody who you love who's wrong, then I think it's not right. और वो अपनी एक बहुत क्लीन चिट इमेज बना के बैठे हैं कि तो जब मैंने सोमी अली का ये किस्सा सुना तब मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि हमें किसी भी इंसान से प्यार या मोहब्बत उसके चेहरा या उसका मूवी कैरेक्टर या उसकी स्टारडम देखकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी इमेज जैसी कैमरे पे हो वैसे वो ना हो, क्योंकि थोड़ी देर के लिए फेक तो कोई भी बन सकता है। बॉलीवुड में तो ये बहुत आम चीज़ है, फेक करना चीज़ों को। अब सोमी अली से उनका रिश्ता तब टूटा, हम दिल दे चुके सनम के टाइम पर 1990 में ऐश्वर्या राय मिली और उनने सोमी अली को ब्रेकअप कर दिया। और वो उससे पहले तक ऐश्वर्या राय के साथ इन्वॉल्व थे और जब वो उनके साथ इन्वॉल्व थे तब उनने सोमी अली को छोड़ा नहीं था और वो खुलेआम सोमी अली पे चीट करते थे। मैंने संगीता के साथ किया, वही मेरे साथ हुआ, तो इसको कहते हैं कार्मा। एक समय ऐसा आ गया था कि सोमी अली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी इस चीज़ से और उसके बाद सलमान खान से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। बट कहानी यही इनकी ख़त्म नहीं होती है, इनने कुछ समय बाद ऐश्वर्या राय के साथ भी यही करना चालू कर दिया। इवन ऐश्वर्या राय के पेरेंट्स सलमान खान से खुश नहीं थे, सलमान खान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे एज अ बॉयफ्रेंड ऑफ ऐश्वर्या राय। तो सलमान और ऐश्वर्या राय की बात है तो दोनों इस प्यार में सीरियस थे और दोनों चाहते थे कि ये हो जाए, पर चूंकि सलमान खान पर थोड़ा सा लेबल एक दूसरी हीरोइनों का लगा हुआ था, सोमी अली, संगीता बिजलानी उनकी गर्लफ्रेंड्स के रूप में, तो ये बात को देख करके ऐश्वर्या राय के पेरेंट्स जो थे वो सलमान खान से इतने खुश नहीं थे। उनको लगता था कि ये शायद हमारी बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहा है।
सोमी अली ने एक बार ये बात बोली भी है कि ऐश्वर्या राय के साथ उनने बहुत ज्यादा अत्याचार किया है, कि उन्हें सीढ़ी से फेंक दिया है। और कई न्यूज रिपोर्ट्स में ये बात पता चली है कि कभी उनके हाथ में कुछ पट्टा लगा है, या उनकी गर्दन पे या उनकी आंख काली हो गई है ऐश्वर्या राय की, किसी अवार्ड फंक्शंस में देखा गया है। और उस टाइम वो सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में थी, तो लोग ये बोलने लगे थे कि सलमान खान ने उन्हें पीटा है। और ये बहुत बार हुआ है। एक बार इतनी हद हो गई थी कि 2001 में रात की 3 बजे सलमान खान उनके घर पर आते हैं और उनका दरवाजा पीटने लगते हैं, उन्हें खोलने के लिए बोलते हैं और वो दरवाजा नहीं खोलती है। तो सलमान खान ये धमकी देने लगते हैं, वो थ्रेटन करने लगते हैं कि अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं अपने आप को जान से मार लूंगा। तो सलमान खान जो है वो रात में जाकर के उनकी बिल्डिंग में जाकर के उनके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया और ड्रामा क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से उसके पड़ोसियों ने भी उनके खिलाफ इंटरव्यूज दिए और पेपरों में आया। तो ये चीजें ऐश्वर्या को बहुत खली और उनको लगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, वो खुद ही इससे बैकआउट हो गई। ये बात सुनने के बाद मुझे 2 सेकंड के लिए शाहरुख खान की मूवी डर याद आई, क्योंकि उसमें भी वो इसी टाइप का साइकोपैथ रहता कि वो जूही चावला के पीछे इसी तरीके से पागल रहता। तो सेम ही सिचुएशन लग रही थी मुझे कि इतना ऐसे साइकोपैथ जैसी हरकतें करी सलमान खान ने। उनकी जिंदगी में इतना बुरा समय चल रहा था, तो 2002 में उनने डिसाइड कर लिया कि मैं इनसे ब्रेकअप करूंगी। इवन ऐश्वर्या राय ने सलमान खान के ऊपर FIR भी दर्ज करवाई थी। और तब ये बात साफ हो गई थी कि जो भी हमें पता चला था, कि जो भी मीडिया बोल रही थी और जो भी सोमी अली ने बोला, वो सच था कि सलमान खान मारते हैं औरतों को। उनके हिसाब से वो औरतों को मारते पीटते क्यों थे? क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे। ऐसा बोला है उनने और ये बात सोमी अली ने बोली थी। क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ थी, क्योंकि सलमान मुझे ये कहते थे कि मैं उनको पड़ोस की लड़की को क्यों नहीं मारता हूँ, मैं तुम्हें इसलिए मारता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इवन क्योंकि उनके फादर के बारे में भी ये बात पता चली है कि उनके फादर भी उनकी मॉम को मारते थे और वो ये सब देख के बड़े हुए हैं। तो मतलब ये है कि उनकी मेंटली ग्रोथ ये इसी तरीके की रही है। इवन सलमान खान एक ऐसे इंसान है कि 2003 में जब चलते चलते की शूटिंग हो रही थी, 2002 में उनका ब्रेकअप हो चुका था और 1 साल तक उनने उनको फिर भी टॉर्चर किया, फोन कॉल्स, हजार फोन कॉल्स करते थे और चलते चलते की शूट पर आकर उनने बहुत हंगामा क्रिएट किया और SRK पे ये एलिगेशंस लगाए कि वो और ऐश्वर्या राय एक अफेयर में है। जब ये बात ज्यादा बढ़ गई तो कुछ समय बाद ऐश्वर्या राय को उस पिक्चर से भी निकाल दिया गया। Personally, it is very saddening not to for something to reach at this level, and I feel very sorry about it, and I genuinely do. As a producer, my hands are tied because I'm not the only producer. I have a team of people, and this time we also have UTV who's working with us. The collective decision of about 10-11 people. We've also not been doing very well as producers. That was at stake. The whole company's reputation is at stake. We wanted to finish the film in 3-4 months. और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हरकतें उनने एक बार नहीं करी। सोमी अली ने भी ये बात बोली है कि उनके साथ भी ऐसा उनने किया है कि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया मूवीज से। इवन उनके बारे में भी उनने बहुत सारी बातें फेक फैलाई हैं। And he did it. He boycotted me from Bollywood. No one from Bollywood talks to me. All my friends run away from me. सोचो ना, कोई इंसान जिसकी तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी इमेज सेट हो, ऐसा लवर बॉय टाइप की इमेज सेट हो और सडनली तुम्हें पता चलता है कि वो प्रेम जिसे तुम प्रेम करती हो, वो प्रेम राधे भैया निकले। आज वो चाहे कुछ भी हो, पर उनने अपने पास्ट लाइफ में इतना सब कुछ कर रखा है कि वो अब कुछ नहीं बदल सकता। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।